रिकॉर्डिंग भूल गए। ठीक हो गया। अब बात करी हमने यहाँ पे स्पॉट्स की कि भाई अगर हमारा ऐड नजर आएगा तो हम क्या कहते हैं, कहाँ कहाँ नजर आएगा, किसी भी कीवर्ड पे। अच्छा, मेनली जो एड्स चलते हैं ना वो रात को चल रहे होते हैं, तो आप लोग एक्सप्लोर कीजिएगा। शैम्पू, सोप पे तो एक नॉर्मल हो गया कि भाई बड़े ब्रांड्स बैठे हुए हैं वहां पे तो आपको दिखेगा। बाकी एयरपॉड्स हो गए, स्मार्ट वॉचेस हो गई, दीगर अलग अलग कैटेगरीज पे आपको एड्स जो नजर आएंगे वो लेट नाइट के बाद 12-1 बजे के बाद लोग मोस्टली चला रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन स्पॉटिंग ये ही रहेगी कि पहले स्पॉट पे दिखेगा, छठे पे दिखेगा, 11वें पे दिखेगा, 16वें पे दिखेगा, वाइस वर्सा पेज नंबर 2 पे दिखेगा। जैसा कंपटीशन, जितने लोगों ने ऐड लगाया होगा वो इसी तरीके से रहेगा। अच्छा जी, अब थोड़ा सा इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं कि जो प्रोडक्ट रैंकिंग है, जो टॉप पे आपने जाना है वो किस तरीके से जाना है। हमने बात की बिडिंग की, सही है, कि ऑप्शन वाला जो सीन होता है कि 20 रुपए मिनिमम है, जो ज्यादा से ज्यादा लगाएगा उसकी उतनी अच्छी रैंकिंग उसको दराज देगा। बिड प्राइस हो गई, सही है। मिनिमम बिड प्राइस का हमने बात की कि मिनिमम बिड प्राइस जो है हमारी वो कितनी है, वो 20 रुपए है। कहीं भी किसी भी प्रोडक्ट पे 20 रुपए से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद वो चलती चली जाती है। फिर कंपटीशन जैसा है, अगर पहले से लोग लगा रहे हैं तो आपको फिर नीचे के स्पॉट्स मिलेंगे। सही है। अब क्वालिटी स्कोर क्या होता है, क्वालिटी स्कोर क्या होता है भाई, क्वालिटी स्कोर अगर नॉर्मल क्वालिटी स्कोर का हम बोले ना, तो हमने जो इसको पढ़ा है बैक एंड पे, हमने लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के नाम से इसको पढ़ा है। सही है। क्वालिटी स्कोर को अगर आप देखें कि भाई रेलेवेंसी, आपकी कीवर्ड्स आपने क्या सिलेक्ट किए हुए हैं, जो कि हमने कीवर्ड निकालते हुए सारी चीजें देखी। फिर हमारे क्या कहते हैं, रिव्यूज खराब तो नहीं आए हुए उस प्रोडक्ट पे। फिर हमारे क्या कहते हैं, कंटेंट कैसा डला हुआ है उस प्रोडक्ट का। फिर हमारा क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसी है, हमारे बुलेट पॉइंट्स कैसे हैं। हमने इसको आसान जबान में हमने जो समझा, क्लास नंबर 4 में जो समझा था हमने कि भाई हमारी प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग, आपकी ऑप्टिमाइजेशन है, बेसिकली वो चीज सही है। तो उसको दराज की जबान में ये कहा जा रहा है कि भाई क्वालिटी स्कोर। ठीक है। क्वालिटी स्कोर में वापस से मैं बयान कर देता हूँ कि भाई आपका टाइटल, आपका बुलेट पॉइंट्स, आपकी डिस्क्रिप्शन, आपकी इमेजेस, आपकी प्राइसिंग, आपके रिव्यूज। क्यों ऐसा क्यों है हारिस भाई? तो ऐसा इसलिए कि देखो, आप ऐड लगा के ऊपर तो चले गए, सही है, आज आपने ऐड लगाया, आप टॉप पे नजर आ रहे हो, कस्टमर देख रहा है, लेकिन आपने बाकी तमाम तर चीजों में ब्लंडर किया हुआ है, आपने बाकी तमाम तर चीजों में मसले मसाइल किए हुए, तो क्या होगा कि कन्वर्जन नहीं आएगी। सही है। तो कन्वर्जन लाने के लिए बिड प्राइस के साथ साथ आपको क्वालिटी स्कोर मेंटेन करना है। क्वालिटी स्कोर का दूसरा नाम आप कह लो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, सही है। रहीम, रहमान, ये पीपीसी की तरह थोड़ा सा डिफरेंट है। पीपीसी जो बेसिकली है ना, वो पे पर क्लिक है, और ये कॉस्ट पर क्लिक है। ये सीपीसी है, सही है। सिमिलर ये दोनों चीजें, अभी आगे आगे इसको समझ लेते हैं हम डिटेल में इंशाल्लाह। सही है। क्वालिटी स्कोर को आप समझ गए और बिड प्राइस को आप समझ गए। आगे चलते हैं भाई हम। अब लगाने का तरीका है, तो लगाने का तरीका हम यहाँ से स्लाइड को छोड़ देते हैं, हम लाइव अकाउंट पे एक चलते हैं। ये एक अकाउंट है, सही है। यहाँ पे अगर आप देखें मेरे साथ, यहाँ पे आपके पास आ रहा है एड सोल्यूशंस। ठीक है। एड सोल्यूशन में हमारे पास एड कैंपेन आ रहा है, एड ग्रुप आ रहा है, अकाउंट स्टेटमेंट आ रही है, एड परफॉर्मेंस आ रही है, और लर्न अबाउट एड आ रहा है। अगर आप लोगों को लगता है कि यार और दराज क्या कह रहा है, हम ये भी देखें, तो हम देख सकते हैं। अभी हम चलते हैं अपनी एड कैंपेन की तरफ कि भाई लगती किस तरीके से है, क्या मामलात होते हैं, ओवरऑल क्या सिनेरियोज हैं इसके, ये चीज समझ लेते हैं, सही है। अच्छा भाई, अब मसला ये आता है कि बहुत सारे लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती, नॉर्मल जो सेलर्स होते हैं, दुकानदार होते हैं। तो दराज ने ये देखें एक पैकेज बना के दिया हुआ है कि ग्रो योर सेल्स बेसिक फॉर 15 डेज, 1000 रुपीज डेली बजट। आप डायरेक्ट स्टार्ट करोगे, आपकी कैंपेन रन कर देगा दराज। मतलब क्या कि ऑटोमेटिक वाली, सही है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे बेसिक चीजों की नॉलेज है, मैं अपने हिसाब से लगाना चाहता हूँ, तो फिर आप मैनुअल लगाओगे। ये उन लोगों के लिए जिनको बेसिक चीजों का पता नहीं होता कि भाई कीवर्ड्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या मामला दीगर चल रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि भाई बनी बनाई कैंपेन यूज कर लेते हैं दराज की तरफ से। लेकिन आपको नॉलेज हुआ है अगर, तो आप अपनी कैंपेन बनाओगे, सही है। या आ रहा है क्रिएट कैंपेन, इसमें चलते हैं हम भाई। अच्छा जी, अब एड का नाम लिखना है आपको, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, सही है। उसकी डेट आपने सेलेक्ट करनी है जब से आप चाह रहे हो ऐड लगाना। फिर यहाँ पे है डेली बजट, रोज के कितने पैसे कटेंगे, सही है। वो 500 रुपये भी हो सकते हैं,
बल्कि 500 नहीं हो सकते। मिनिमम दराज ये कहता है कि डेली बजट आपका 1000 हो। सही है। और यहाँ पे अब इसने 3000 किया हुआ, मैं इसको 1000 कर देता हूँ। ये देखें लिखा हुआ आ गया था कि मिनिमम बजट शुड बी 1000 रुपीज। थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। सही है। क्या कह रहा है भाई कि भाई मिनिमम डेली बजट आपका 1000 रुपये होना चाहिए। मतलब रोज के 1000 रुपये आप ऐड पे लगाओगे। क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। ठीक है। हम इसको इस स्टोर पे जो भी प्रोडक्ट्स हैं इस पे ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं कि भाई आप लगाना चाह रहे हो। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है एडवांस सेटिंग कि भाई अपने हिसाब से कीवर्ड सेलेक्ट करूंगा और मैं अपने हिसाब से चलूंगा। तो मैं यहाँ से अपने लिए ऑटो सिलेक्शन है कि भाई दराज खुद करेगा, जो कि हमको नहीं करना। हम कह रहे हैं कि भाई मैनुअल में काम करेंगे। तो अब मैंने मैनुअल सेलेक्ट किया तो अब मेरे सामने प्रोडक्ट आ गई। सही है। ये है जंग रिमूवर। सही है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। मैं आपको फायदा बताता हूँ इस कैंपेन का। एक तो ये था कि हम कीवर्ड लिखते थे यहाँ पे, जंग रिमूवर लिखते थे वापस से। सही है। जब हम अपनी लिस्टिंग बनाते थे तो हमको क्या पता चलता था कि यार, सॉरी, जंग रिमूवर। अब मुझे क्या पता चलता था यहाँ से कि सर्च रिजल्ट। सही है। इस कीवर्ड पे कितनी लिस्टिंग्स मौजूद है, मुझे सर्च वॉल्यूम नहीं पता चलता था कि इस कीवर्ड को कितने लोग विजिट कर रहे हैं, कितने लोग इस पे आ रहे हैं, क्या सेल्स इस पे चल रही हैं। लेकिन जब मैं डास की बात करता हूं तो डास का हमारे पास फायदा यही है कि यहाँ पे मुझे सर्च वॉल्यूम पता चल रहा है। ये देखो भैया, ये क्या लिखा हुआ है, सर्च वॉल्यूम। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ टाइम दिस कीवर्ड हैज बीन सर्च इन लास्ट 90 डेज। आपको अब ऑथेंटिक पता चल रहा है कि मेरे पास कितने लोग इस कीवर्ड को विजिट कर रहे हैं। सही हो गया। पहले क्या था, पहले हम अंदाजे के हिसाब से चल रहे थे। ठीक है। हमने जो लिस्टिंग बनाई थी वो सर्च रिजल्ट के मुताबिक बनाई थी कि किस कीवर्ड का कितना सर्च रिजल्ट है, उस हिसाब से हमने अपने कीवर्ड्स निकाले थे। लेकिन हम जब यहाँ पे कैंपेन पे आते हैं तो हमको एक्चुअल डेटा पता चलता है। तो आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि हारिस भाई, तो हम यहाँ से देख के क्यों नहीं लिखते, हम अपनी लिस्टिंग ऑथेंटिक क्यों नहीं बनाते। तो भाई, जब मैं नया स्टोर शुरू करता हूँ ना, तो मेरे पास जब कैंपेन बनाने में आऊंगा ये प्रोडक्ट स्टोर पे होगी नहीं, तो ये डेटा नहीं आएगा। आपको एक दफा लिस्टिंग बनाना लाजमी है इनिशियली। सही है। तो अब मैं अब आपको बताता हूं कि आप जब अपनी लिस्टिंग बना रहे हो, आपने एक लिस्टिंग अपनी तैयार की इनिशियली, सारी चीजें बैलेंस करके। उसके बाद जब वो प्रोडक्ट लाइव हो गई, उसके बाद आपने अपनी कैंपेन में जाके इस कीवर्ड्स का मुताला करना है इसके सर्च रिजल्ट के अकॉर्डिंगली। कोई ऐसा कीवर्ड तो नहीं है जो आपसे रह गया हो जिसका सर्च रिजल्ट हो, वो आपने एड ऑन कर देना है। बात समझ में आई। तो क्या होगा कि ऑर्गेनिकली भी पुश मिलेगा। एक तो हो गया कि भाई हम कैंपेन लगाएं ना लगाएं वो भी हम बाद में बात करेंगे कि भाई 20 रुपए बिट लगानी है क्या करना है, लेकिन उससे पहले जो मेरी प्रोडक्ट है मैं उसके कीवर्ड्स और रिफाइन कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे, सॉरी, क्योंकि मुझे एक्चुअल सर्च वॉल्यूम पता चल गया मेरी प्रोडक्ट्स का कि भाई इस पे चल क्या रहा है। बात क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई। आगे चले या वापस से रिपीट करें इसको। अच्छा जी, क्लियर है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि भाई हारिस भाई 20 रुपए तो बहुत महंगा है। अब चलते हैं हम जरा सा, एक यहाँ पे एक शीट खोल लेते हैं अपनी कैलकुलेट वाली, अपनी फाइनेंस वायबिलिटी देख लेते हैं कि हमको बच रहा है या नहीं बच रहा। अब इसी प्रोडक्ट की बात करते हैं जो हमारी खुली हुई है। सही है। ये इसकी जो सोर्सिंग है, ये चलो किसी और के ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 250 रुपये की एक चीज आपको आ रही है। सही है। आप उसको 3999 का बेच रहे हो। आपका कमीशन जो है वो 8.70 है।
आपका जो एक्सपेंस है वो 20 रुपए है। ठीक है, आपको क्या बच रहा है? आपको 55 रुपए घर पे बच रहे हैं इन दी एंड। सही है। क्या बच रहा है भाई? 55 रुपए बच रहे हैं। तो क्या मैं ऐड लगाऊंगा? हम्म। क्या मुझे ऐड लगाना चाहिए? आप लोग की क्या राय है, काइंडली मुझे बता दीजिए। एक ये सिचुएशन हमने बनाई है, 250 रुपये की हमको प्रोडक्ट आ रही है, बाकी तमाम खर्चे निकालने के बाद हमको जो घर में बच रहा है वो 55 रुपये बच रहा है। क्या मुझे ऐड लगाना चाहिए या नहीं? क्यों नहीं? सब मना कर रहे हैं तो क्यों? कोई रीजन तो दें कि क्यों नहीं। क्यों डर रहे हैं आप लोग ऐड से? क्या पता वो बहुत अच्छी सेल लेकर आए। वजह बता दें दोस्तों। प्रॉफिट कम है, जेब से जाएंगे पैसे क्या? तो फिर तो मैं ऐड लगा ही नहीं सकूंगा, अगर आप लोग सब ये कह रहे हो तो। ऐड कैसे लगाएंगे अपन? प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करेंगे? जी, कोई बीच का रास्ता निकाले ना। मना कर रहे हैं आप लोग, डर रहे हैं ऐड से। क्या हल है इसका? जी। अच्छा जी, माजिद साहब कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है कि भाई हर बंदा तो बाय नहीं करेगा, क्लिक पे अमाउंट चार्ज हो जाएगा। तो बिल्कुल यही मैं समझाना चाह रहा था। अब मैं आता हूँ कि भाई आपने ना जंग रिमूवर पे ऐड लगा दी, सही है। अब लेट सपोज ये आपकी ऐड लगी हुई है। एक कस्टमर आता है, वो ये देख रहा है, ये भी देख रहा है, ये भी देख रहा है, ये भी देख रहा है, उसने आप पे क्लिक कर दिया। सही है। क्या किया? क्लिक कर दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक का सफर कर दिया सिर्फ। ये लिस्टिंग आपकी पड़ी हुई है, यहाँ पे ऐड लगा हुआ है, आपने उस पर क्लिक कर दिया। क्या हुआ? इस शख्स के 20 रुपए कट गए। कॉस्ट पर क्लिक है दोस्तों, कॉस्ट पर क्लिक है, और बिड बहुत महंगी है। आपको हर क्लिक पे 20 रुपए चार्ज कर लिए जाएंगे। और दराज ये कहता है कि जब ऑर्डर आता है मिनिमम 4 से 5 क्लिक में आता है। सही है। 4 से 5 क्लिक में आपको ऑर्डर आता है। तो एक नॉर्मल बात करें कि अगर मुझे ऑर्डर आएगा तो वो कम से कम भी 100 से 120 रुपए का आएगा, 5 से 6 क्लिक। हर कोई तो खरीदता नहीं है ना भाई, लोग तो देखते भी हैं। एक ने देखा, दूसरे ने देखा, तीसरे ने बाय करा, चौथे ने देखा, पांचवे ने देखा। तो आपका जो एवरेज आता है वो 5 से 6 क्लिक आता है कन्वर्ट होने में। तो अब मुझे बताओ कि अगर मेरा प्रॉफिट ही 50 रुपए है, या मेरा प्रॉफिट ही 20-30 रुपए है, तो मैं ऐड लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता? तो आपका ये कहना होगा कि हारिस भाई फिर फायदा क्या है ऐड का? ऐसा ही होगा। तो भाई फायदा वहां निकलेगा जहां पे आपका बास्केट साइज जो है, आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा हो। अब इसी को एग्जांपल को ले लेते हैं कि 2250 की आपको एक चीज आई है। सही है। 8.70 उसका वो है, और आप उसको बेच रहे हो समथिंग, कह लें 2999। अब मुझे बताओ कि ऐड लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? समझे मेरी बात, क्या समझाना चाह रहा हूँ? आपको, आपका जब ऐड लगाना होगा तो योर बास्केट साइज शुड बी 2000 प्लस। देखो प्रॉफिट उतना ही है, वहां पे भी 13% था, यहाँ पे भी 11% है। परसेंटेज में सेम बात है कि आपको 10-12% नॉर्मली दराज से बचता है। लेकिन जब आपकी प्रोडक्ट सस्ती होती है, फॉर एग्जाम्पल 200-250 रुपए वाला प्रोडक्ट है, तो प्रॉफिट इन रुपीज जो होता है ना, वो बहुत थोड़ा होता है।
कि भाई वो आपको बचे रहे 34 रुपए 35 रुपए। तो जब आप ऐड लगाते हो, 4 से 5 ऐड आपका कन्वर्ट होता है क्लिक, तो क्या होता है, सारा तेल हो जाएगा, उल्टा लॉस में बेचेंगे। तो अब यहाँ पे बात मेरी आप अगर समझें, ये जो हमारी शीट चल रही है कैंपेन, अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें कि, एक मिनट जी, अब आप यहाँ पे देखें कि ये देखें क्या लिखा हुआ है। मिनिमम बिड क्या है भाई, 20 रुपए से कम में बात कर ही नहीं रहे। तो अगर तो मेरे पास प्रोडक्ट का साइज छोटा है तो किसी भी सेंस में मैं ऐड नहीं लगा सकता। हाँ, अगर ये हो सकता है कि भाई मेरे पास आज जो बजट है, आज जो मेरे पास बजट है, आज जो मेरी प्रोडक्ट लॉन्च हुई है, मैंने एक मुख्तस कर ली अमाउंट, लेट सपोज 4,000 5,000 रुपए, कि इनिशियली मैं ऐड लगा रहा हूँ, विजिटर्स लेकर आऊंगा, मुझे पता है नुकसान होगा, ठीक है। लेट सपोज मुझे 40 50 रुपए पर प्रोडक्ट बच रहे हैं और मुझे ऐड की जो कन्वर्जन आ रही है वो 80 100 रुपए पे आ रही है, जेब से 30 40 रुपए जा रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि विजिटर्स आ रहे हैं, मैं अपने आप को मार्केट कर रहा हूँ एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर मैं उसको काउंट करूंगा तो हाँ मैं समझ सकता हूँ कि कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता वो रैंक कर जाएगी। लेकिन जब लॉन्ग टर्म पे बात करते हैं कि भाई मेरा प्रोडक्ट अगर है ही सस्ता और मैं ऐड लगा के सेल्स लाना चाहूँ, तो मैं नहीं लेकर आ सकता। तो यहाँ पे ये बात तय होती है कि अगर मेरा प्रोडक्ट सस्ता है तो मैं क्या फायदा उठाऊंगा इस कैंपेन से। मुझे ये पता चल रहा है कि मैं अपना मेन कीवर्ड क्या समझ रहा था, संग रिमूवर, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आके स्टडी करूं तो यहाँ पे क्या है, रस्ट रिमूवर। यहाँ पे अगर मैं इसका सर्च वॉल्यूम देखूंगा तो सर्च वॉल्यूम रस्ट रिमूवर का सबसे ज्यादा है। तो अगर तो मैंने कहीं गलती की हुई है कि जंग रिमूवर पे मैं फोकस किए जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास इनिशियली बजट के हिसाब से तो ये वायबल नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से कीवर्ड चुराऊंगा और इस कीवर्ड पे भी अगर मैं अपने आप को वीवीआरओ करता हूँ, इस कीवर्ड पे अपने आप के ऑर्डर करता हूँ, जो हमने सारी साइंस पिछली क्लास में समझी, जो सात भाई ने आपको मार्केटिंग में समझाई, तो ये वहां पे भी फायदा देगा। सही है, क्लियर हो गई बात। तो अब हम बात करते हैं कि इस प्रोडक्ट की जिसमें हमको पैसे बच रहे हैं, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आगे ये सही हो गई। अब यहाँ पे इसका जो है वो फर्नीचर पॉलिश आ रहा है, सही है, 20 रुपए मिनिमम बिट है। अब मैं यहाँ पे 30 रुपए भी लगा सकता हूँ, मेरी मर्जी। सही है कि भाई मुझे पहला स्पॉट ही चाहिए, लेकिन क्या है कि बेवकूफ़ी है, सीधा सीधा मेरे पैसे कटना शुरू हो जाएंगे। तो मुझे बहुत बारीकी से बहुत ध्यान से बनानी है। मैं इनिशियली कोशिश करूंगा कि जो दराज की ऑटो कैंपेन है वो बना के देखूं, देखूं भाई दराज ने क्या क्या सेलेक्ट किया, कैसे कैसे किया, क्या क्या कीवर्ड्स को दिया, क्या रिजल्ट मेरे पास आ रहा है, वो सारी चीजें पहले मैं ऑब्जर्व करूं। या मैं बोलूं कि नहीं यार, मुझे थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग का पता है, मुझे थोड़ा सा अंदाजा है, तो मैं करूं। क्योंकि एक क्लिक पे 20 रुपए सीधे सीधे जा रहे हैं। अगर तो आपसे गलती हो गई, आपने सही कीवर्ड को टारगेट नहीं किया, आपने सही तरीके से उसको पोजीशन नहीं किया, तो क्या होगा कि हर क्लिक पे फिर 20 रुपए जा रहे होंगे। सही है। रहीम भाई कोई मसला नहीं है, आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, मौजूद है रिकॉर्डिंग। सही है। अब अगर हम आगे बात करें कि सर्च वॉल्यूम के बाद हमारे पास रेलेवेंसी आ रही है। रेलेवेंसी आप लोगों को याद है, कीवर्ड हंट करते हुए हमने रेलेवेंसी देखी थी कीवर्ड की। हमने रेलेवेंसी का अंदाजा इस तरीके से लगाया था कि जो भी हमारा पेज था उस पे क्या चल रहा है, क्या मामला चल रहे हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देख रहे थे। सही है कि भाई उस पे कितनी लिस्टिंग्स हमारी आ रही हैं, क्या मामला हो रहे हैं, क्या चीजें चल रही हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक रिलेवेंसी का भी अंदाजा हो रहा है उस कीवर्ड की, हाउ रेलिवेंट द कीवर्ड। सही है कि प्रोडक्ट से, जो प्रोडक्ट की बात हो रही है उसका कीवर्ड की रेलेवेंसी कितनी है। क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट ये होता है कि कीवर्ड क्लिक थ्रू आपका ये कहलाता है कि भाई आपके एड क्लिक और एड की जो इंप्रेशन है वो कितना है, मतलब इस कीवर्ड पे एड अगर लगता है तो कन्वर्जन क्या निकल के आ रही है। सही है। फिर कीवर्ड की कन्वर्जन है कि भाई ये कीवर्ड जो यूज कर रहे हैं उनका कन्वर्जन क्या रह रहा है। तो ये बेसिक सी साइंस है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक अदद शीट पे जहाँ पे कैंपेन हम बना के देखते हैं।
दोस्तों मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा फोकस करें स्क्रीन पे, सही है। बहुत ज्यादा काम की बातें होने लगी हैं। हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसकी सेलिंग प्राइस कितनी है भाई, 4700 रुपये। सही है। हमको जो प्रॉफिट बच रहा है वो 570 रुपये बच रहा है। उस प्रोडक्ट पे हमने अपना क्वालिटी स्कोर बेहतर करने के लिए साथ ही एक वाउचर को ऐड कर दिया, फ्री शिपिंग ऑन कर दी और फ्री गिफ्ट दे दिया। क्यों दे दिया भाई? क्योंकि मेरे पास 570 रुपये बच रहे हैं, मेरे पास मार्जिन है कि मैं उसमें फ्री शिपिंग भी दे रहा हूँ, वाउचर भी दे रहा हूँ और फ्री गिफ्ट भी दे रहा हूँ। क्योंकि क्या बात हुई हमारी कि बिड प्राइस के साथ आप टॉप पे तो आ रहे हो। अब कंपटीशन तो है ना, वहां पे दूसरे नंबर पे भी लोग बैठे हुए हैं, तीसरे पे भी लोग बैठे हुए हैं। आपसे लोग क्यों लेंगे? आपसे लोग इसलिए लेंगे कि भाई आप कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा दे रहे हो, कुछ ना कुछ ऑफर दे रहे हो, कुछ ना कुछ लेवरेज दे रहे हो। तो उसके लिए आपने यहाँ पे कैंपेन जो यहाँ पे दिखाई जा रही है आपको, जो कैंपेन बनी उसमें साथ ही एक वाउचर ऐड कर दिया, एक अदद फ्री शिपिंग ऐड कर दी और साथ में फ्री गिफ्ट दे दिया। सही अंडरस्टैंडिंग? अब यहाँ पे आ जाते हैं हम कि भाई हमने किस तरीके से उठाया। हमने की कैंपेन के लिए टोटल 10 कीवर्ड को सिलेक्ट किया। कैसे किया भाई? ये आ रहा है यहाँ से, मैंने सिलेक्शन टोटल की हटाई, एक सेलेक्ट किया, दो सेलेक्ट किया, तीन सेलेक्ट किया, चार, पांच। सही है। मैं अपने हिसाब से सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं आज साइंस यहाँ से सारे भी कर सकता हूँ, मैं अपने हिसाब से भी कर सकता हूँ। सही है। अब यहाँ पे बात करिए कि भाई टोटल कितने किए हैं, 10 सेलेक्ट किए हैं। फिर यहाँ पे क्या कहते हैं हमारे पास, पांच जो हैं हमने हाई सर्च वॉल्यूम लिए हैं और पांच जो लिए हैं लो लिए हैं। क्यों लिए हैं? कोई बता सकता है ये बात कि पांच हाई क्यों लिए हैं, पांच लो क्यों लिए हैं? कोई बता सकता है ये बात? किसी की अंदाजा है कि क्या बात हो रही है? हाई सर्च वॉल्यूम लो सर्च वॉल्यूम क्यों लिया गया है? कुछ चाहेगा बात करना? एहसान भाई, बिल्कुल 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 आपने बिल्कुल सही बात बोली है। लो सर्च वॉल्यूम पे क्या होता है कि कंपटीशन कम होता है। आप वहां पे मतलब हाई पे तो आपको विजिटर्स मिलने हैं, सारी चीजें मिलनी है। लो से क्या आ रहा है? जल्दी चांसेस है, जो कि हमने ये चीज समझी थी अपना लॉन्ग टेल कीवर्ड में कि वहां पे कंपटीशन ही कम होता है, जितने लोग आ रहे हैं आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। समझ रहे हो मेरी बात? अब यहाँ पे अगर आप बात, बहुत बेहतरीन एहसन भाई, कमाल कर दिया आज आपने। अब बात करते हैं कि भाई हमने एक कीवर्ड सेलेक्ट किया जिसका नाम था एयरपोर्ट, जिसपे सर्च रिजल्ट था 5,05,000। रेलेवेंसी हाई थी। क्लिक थ्रू रेट जो हमने एवरेज लिया है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2% तो हो मिनिमम। सही है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि आपको डेढ़ वाले चाहिए, दो वाले चाहिए। लेकिन मिनिमम अगर आप बात करो कि हारिस भाई आप क्या रिकमेंड करोगे, तो भाई मिनिमम आपके पास कीवर्ड जो है क्लिक थ्रू रेट ऑन एन एवरेज 2% से ऊपर तो हो ही हो, दो से नीचे वाला ना लिया जाए। सही है। अब आप यहाँ पे एयरपोर्ट हमने सेलेक्ट किया, 5,05,000 वाला हमने क्या कहते हैं सर्च वॉल्यूम उठा लिया, रेलेवेंसी हमारे पास हाई थी। क्लिक थ्रू रेट इस पे 2.9 का था और कन्वर्जन जो थी इस पे हमारी 2.84 थी। फिर हमने अगला कीवर्ड उठाया, फिर हमने अगला उठाया, हमने अगला उठाया। पांच जो हमने उठाए वो हमने कौन से उठाए? जिनका सर्च वॉल्यूम हाई था। सही है। फिर हमने पांच जो उठाए उनका सर्च वॉल्यूम लो था। यहाँ पे 5 लाख है, यहाँ पे 1 लाख भी नहीं है, यहाँ पे क्या कहते हैं 2 लाख है, यहाँ पे 44,000 है। सही है। समझ रहे हो मेरी बात कि यहाँ पे पांच आपने हाई ले लिए, पांच आपने लो ले लिए, ताकि कन्वर्जन जो बैलेंस है लिस्टिंग आपकी वो बैलेंस कर जाए, विजिटर्स भी मिले, सेल्स भी मिले, ओवरऑल आप एवरेज कर जाओ। रेलेवेंसी हाई थी क्योंकि कीवर्ड अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट होगा तभी तो काम करेगा। अब यहाँ पे आप स्मार्ट वॉच डाल दो तो फायदा नहीं है ना, यहाँ पे हैंड फ्री डाल दो तो फायदा नहीं है ना। तो प्रोडक्ट से रेलेवेंसी आपकी बरकरार होनी चाहिए। क्लिक थ्रू रेट अगेन 2% का हमारा टारगेट था, लेकिन ये दो कुछ अच्छे कीवर्ड थे, इसमें हमने 1.96 भी उठा लिया, 1.94 भी उठा लिया, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, कीवर्ड की जो कन्वर्जन है हमारे पास वो टू, ये सारी पॉइंट्स आ रही हैं। इस तरीके से इस कैंपेन को डिजाइन कर दिया। अब कैंपेन का मतलब ये होता है कि भाई ऐसा नहीं होगा कि आज मैंने लगाई, डेली बजट 1,000 लगाया और मैं बोलूंगा कि हाँ भाई मेरे पास ऑर्डर आ गए। ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि आपको अगर कोई भाई यहाँ पे पीपीसी वाला है या डिजिटल मार्केटिंग जिसको अंदाजा है
कैंपेन आहिस्ता आहिस्ता रिफाइन होती जाती है। जो कीवर्ड आपके काम के होते हैं वो रीटारगेट होते हैं, ऑडियंस को आप रीटारगेट करते चले जाते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि पहले दिन ही आपकी सेल्स आ जाएंगी। लोग बोलते हैं कि आरिफ भाई सेल्स नहीं आ रही, मैं कैंपेन रोज ऑप्टिमाइज करता हूँ। भाई तुम रोज ऑप्टिमाइज करोगे, उसको टाइम तो दो थोड़ा सा जगह बनाने का, एडजस्ट होने का। क्योंकि अभी तुम क्या कर रहे हो कि तुम मैनुअल पे कर रहे हो। ऑटो अगर सेलेक्ट करते हो तो वो दराज अपने हिसाब से खुद सारी चीजें देखेगा। लेकिन जहां आपने पंगा लिया कि हाँ भाई मैं मैनुअल करूंगा, मुझे आता है, मैं देखूंगा अपने हिसाब से, तो फिर उसको टाइम देना है और सारी चीजों को बहुत क्लोजली वॉच करना है। कभी भी ऐसा नहीं होगा। अब फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट की हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जहाँ पे हमको 570 रुपए का बच रहा है, अब हम ऐड लगाने जा रहे हैं, तो हमारी कन्वर्जन निकलते निकलते आएगी जब मैं रोज की 1000 रुपए की स्पेंडिंग के हिसाब से 4-5 दिन मेरा ऐड चलेगा तो वो मुझे ब्रेक इवन होगा। सही है, 10-12 दिन चलेगा तो मैं प्रॉफिट में आऊंगा। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होता है, थोड़ा सा बजट इंसेंटिव काम है। आप अगर बोलोगे कि हाँ मैंने अभी ऐड लगाया, अभी मेरे पास कन्वर्जन क्यों नहीं आ रही, परेशान घूम रहे हो कि यार पैसे भी कट रहे हैं, टेंशन हो रही है, बार बार आप बंद कर रहे हो कैंपेन कि यार 40 रुपए कट गए, 400 रुपए कट गए, कन्वर्जन नहीं आ रही, मैंने बंद कर दी करके मारे। नहीं भाई, टाइम देना होता है, चीजों को थोड़ा सा समझना होगा। अब इसके हम रिजल्ट पे चलते हैं कि ये हमें बिल्कुल, रहीम भाई ऐसा ही है, मिनिमम 7 से 10 दिन आप टाइम दो उसको। अब ये हमने सेलेक्ट कर लिया, जो कि यही प्रोसेस है कि आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आप नेक्स्ट पे चलते हो। सही है, क्रिएट कैंपेन अगर आप करते हो तो ये अब आपको बोल रहा है कि भाई टॉप अप करो। टॉप अप क्या होता है? टॉप अप ये होता है कि आप आपकी जो अकाउंट स्टेटमेंट चल रही है दराज की महीने की, उसमें से पैसे इधर गिराओ। सही है, और ये पैसे कभी भी गलती से, अभी जैसे आपने आपने अभी लेट सपोज के हुआ कि आज मैंने सीखा मैं चेक करूं, तो चेक करने करने में अगर आपने पॉपअप कर दिया ना, आपके अकाउंट से पैसे आ गए, तो फिर रिफंड नहीं होंगे, रिटर्न नहीं होंगे, कैंपेन में ही पड़े रहेंगे। ये चीज याद रखनी है। जज्बाती होके पैसे नहीं गिरा देने कैंपेन के अंदर। आप देखो उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करो, अपने कीवर्ड्स निकालो, अपनी लिस्टिंग को बेहतर करो। लिस्टिंग बेहतर करने करने में भी बहुत अच्छी सेल्स आ जाएंगी यहाँ। क्योंकि आपने अभी जो रिजल्ट निकाले हैं, आपने जो भी डेटा निकाला है, वो सर्च रिजल्ट के अकॉर्डिंगली निकाला है। आप जब सर्च वॉल्यूम से उसको रिप्लेस करोगे ना, ऑटोमेटिक चीजें बेहतर हो जाएंगी। उसके अलावा फिर अगर कोई कैंपेन चलाता है, कोई ऐड चलाता है, तो ये फायदा होगा। सही है, तो अभी मैं अगर पैसे डाल दूंगा तो पैसे ये फिर यहाँ पे आ जाएंगे और फिर ये किसी इस्तेमाल में नहीं होंगे। सही है, तो हम यहाँ पे चलते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ कि भाई इसका रिजल्ट क्या निकला। डेट क्या है? 15 से लेके 24 तक। आ जाओ भाई। कीवर्ड्स थोड़ा सा जूम कर देते हैं आप लोग की मोहब्बत में। एयरबड्स हमारा कीवर्ड था, इस पे हमारा जो स्पेंड हुआ वो 340 रुपये स्पेंड हुए। एयरबड पे 60 रुपये स्पेंड हुए, इस पे इतने हुए, इतने इतने हुए, टोटल हमारे क्या कहते हैं 1764 रुपये हमारे स्पेंड हो गए। सही है, 1764 रुपये हमारे स्पेंड हो गए, और हमको टोटल जो क्लिक मिले वो 19 मिले। ठीक है, हमको क्या पड़ा? 92 रुपये का हिसाब किताब पड़ा। अभी हम इसके हिसाब किताब को देख लेते हैं। ठीक है, तो भाई ये जो ग्रीन किया हुआ है हारिस भाई, ये ग्रीन क्यों किया हुआ है? ये इसलिए ग्रीन किया हुआ है कि अगली जब मैं कैंपेन बनाऊंगा, मुझे पता ये लगा है कि इन कीवर्ड्स में जान बहुत अच्छी है। ये देखो एयरबड्स पे अगर आप इंप्रेशन देखो, 423 इंप्रेशन है और 12 क्लिक मिले हैं, और जो इसकी कन्वर्जन मिली मुझे वो 2.84 की मिली। एक तो कन्वर्जन वो थी कि जो दराज मुझे दिखा रहा था। अब आफ्टर कैंपेन में आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ कि उस कैंपेन का हमारे पास रिजल्ट क्या रहा। तो मेरे पास रिजल्ट अच्छा रहा, तो मैंने इसको क्या कर दिया कि अगली कैंपेन अब जब मैं बनाऊंगा तो मैं यही सिलेक्टेड कीवर्ड्स पे बनाऊंगा। ये जो तमाम तर बाकी कीवर्ड्स हैं इनको मैं फारिग करा दूंगा। क्यों भाई? क्योंकि ये मेरे काम के नहीं है, ये रिजल्ट लेके नहीं है, ये किसी काम के नहीं है। सही है, तो अब यहाँ पे एयरबड्स मेरा कीवर्ड है, इस पे ये रिजल्ट आया मेरे पास। अब यहाँ पे एयरपॉड्स है हमारे पास। सही है, इस पे क्या कहते हैं, ये रिजल्ट आया मेरे पास, कन्वर्जन आई 23 क्लिक है, ओवरऑल टोटल 92 क्लिक्स है। कम इस सारे कीवर्ड्स पे स्पेंड मेरा 1700 रुपये हुआ। इंप्रेशन मेरे पास टोटल 2598 आए। ठीक है, फिर CTR जो मेरा आया वो टोटल जो आया वो 35 एवरेज आया।
5 इस पे मिला, 3 इस पे मिला, 2 ये रहा, 7 इसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, 7,14 इसका रहा। सीपीसी मुझे मेरी बिड के अकॉर्डिंग ली, जो कॉस्ट पर क्लिक पड़ा वो 18 रुपए का एक पड़ा, 20 रुपए का कहीं पड़ा, 19 रुपए का कहीं पड़ा। सही है, ये सारी मेरी एवरेज आ रही है। अब बात करते हैं कि हारिस भाई आपने 1764 रुपए लगाए। अच्छा, अभी जो आपने देखा कि 1000 रुपए मिनिमम है, उस टाइम पे मिनिमम की शर्त नहीं थी, ठीक है। ये जो कैंपेन बनाई थी इसकी मिनिमम की कोई शर्त नहीं थी, तो ये जो स्पेंड हुए टोटल 3 से 4 दिन के अंदर अंदर हुए, ठीक है। तो 1700 रुपये टोटल खर्च हुए हमारे। अब आप मुझे बताओ कि इस प्रोडक्ट पे कितने ऑर्डर आए होंगे। कोई मुझे ये गैस करके बताए कि हाँ भाई, आपने तकरीबन 1700 रुपये लगाए, आपको क्या इसका ऑर्डर कितने रिसीव हुए होंगे, आप लोगों के अंदाजे के हिसाब से आप लोगों को क्या लगता है कि 1700 हमने स्पेंड किए तो हमको क्या रिजल्ट आया होगा। एहसन भाई, यहाँ पे तकरीबन ये 2 से 3 दिन चली और टोटल जो बजट हमने लगाया इस पे वो 2000 रुपये लगाया था, जिसमें से 1764 पे फिर हमने बंद कर दी थी, कुछ टैक्स वगैरह कटता है। टोटल ऑर्डर्स कितने आए होंगे? 100 120 ऑर्डर आए होंगे। 19 तो क्लिक आए टोटल, 100 120 ऑर्डर कैसे आ सकते हैं मेरे भाई? 92 क्लिक आए टोटल, 92 क्लिक। क्या कर रहे हो तुम लोग? 100 120 ऑर्डर कैसे आ गए? 92 तो टोटल क्लिक लोगों ने किए हैं इस कैंपेन पे। बे, ऐसे तुक्के नहीं मारो, कभी पहले तुम बोल लो 100 120, अभी एकदम से 40 पे आ गए। सही ऑथेंटिक बात बताओ कोई। जी, 1700 रुपये स्पेंड किए, 92 टोटल क्लिक आए, क्या रहा होगा रेशो? शम्स भाई ने थोड़ी रिलेटेबल बात की है, 5 से 10 कहे हैं, माजिद भाई ने कहा है 23। ये राज की बात है, आप ही बताएं। बताएंगे हम, लेकिन आपके अंदाजे के हिसाब से आपको क्या लगता है कि अभी आपने एक टूल देखा, 20 रुपए की बिट हमने देखी कि भाई बहुत महंगी थी, हमने क्वालिटी स्कोर रेट के साथ साथ हमने फ्री गिफ्ट फ्री शिपिंग चीजें लगाई के बाद आपके हिसाब से क्या लगता है, आपको अंदाजा तो देना थोड़ा सा। 10 से 15, 5 से 10, 100 120, 40 50 11। चलें भाई, हम बता देते हैं आपको, आप लोगों ने सबने तुक्के लगाए हैं। डायरेक्ट ए टू सी क्या होता है भाई? डायरेक्ट ए टू सी ये होता है कि एड टू कार्ट कर दिया लोगों ने, इसको बाय नाउ नहीं किया। ये एक होता है बाय नाउ, एक होता है एड टू कार्ट, कि मतलब मैंने एड टू कार्ट कर दिया, अभी मैं इसको बाद में समझूंगा, अगर मुझे समझ में आएगा तो मैं ले लूंगा। सही है। तो मुझे जो है वो इस कीवर्ड पे, एयरपोर्ट्स पे 8 एड टू कार्ट मिले हैं, यहाँ पे एक मिला है, यहाँ पे 2 मिले हैं। सही है। अच्छा हारिस भाई, सेल की बात बताए ना, तो भाई मेरे पास टोटल स्टोर पे उस प्रोडक्ट के कितने एड टू कार्ट है? 15, मतलब 15 लोगों ने इंटरेस्ट शो कर दिया। आगे हारिस भाई फिर सेल की बात करें अगर, तो इसकी जो मुझे ऑर्डर रिसीव हुए थे टोटल वो 4 अदद हुए थे। सही है। मतलब 1700 रुपये की स्पेंडिंग, 92 टोटल क्लिक्स, मतलब 92 पे 4 का रेशियो अगर आप करो उसको, 92 को हम डिवाइड करते हैं 4 से, तकरीबन 23 क्लिक पर प्रोडक्ट के हिसाब से क्लिक आए। 23 क्लिक पे आपकी कन्वर्जन क्या बन गई भाई? 23 क्लिक इंटू 20 रुपीज भी करें अगर ऑन एन एवरेज, 460 रुपए का मुझे एक ऑर्डर पड़ा है। 460 रुपए का मुझे एक ऑर्डर पड़ा है। 1700 रुपये में टोटल 4 ऑर्डर आए, 460 रुपये में एक ऑर्डर पड़ा। नुकसान हुआ फायदा हुआ? नुकसान हुआ फायदा हुआ, चैट में बताएं। 570 रुपये मुझे टोटल प्रोडक्ट पे बच रहे थे, मैंने शराफत का मुजाहरा करते हुए फ्री गिफ्ट भी दिया, फ्री शिपिंग भी दी, वाउचर भी लगा दिया कि यार बस कस्टमर को दूं मैं। और मैंने टोटल स्पेंड किया, मुझे 460 रुपये का एक ऑर्डर पड़ा। क्या मैंने सही किया या मैंने गलत किया? लॉस, नुकसान, ओ माय गॉड, कबीर भाई कह रहे हैं लॉस। हाई प्रॉफिट प्रोडक्ट होनी चाहिए इसके लिए। ठीक हो गया। और किसी की कोई राय है?
अदनान भाई आप कह रहे हैं कि रिव्यू, वो देखो फिर अलग बात है ना, वो फिर अभी करंट सिनेरियो ये है कि भाई 460 रुपए में ऑर्डर आया, सही है या गलत है, अभी आप फिर आगे बट इफ और बट लगा रहे हो तो वो फिर फायदा नहीं है ना। बाद में रिकवर हो जाता है। आप सिर्फ तसल्ली के लिए कह रहे हैं हसन भाई, तसल्लियां दे रहे हैं आप मेरे को, दिलासे दे रहे हैं। अच्छा भाई अब देखो, प्रोडक्ट थोड़ा बहुत रैंक हो गया होगा, बाकी प्रॉफिट तो बहुत कम है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि तरीकेकार क्या होता है। देखो भाई, हमने क्या बात की कि हमको कैंपेन को लंबा लगा के रखना होता है, ये रिजल्ट जो थे वो 2 दिन के थे। अब देखो ये रिफाइन होती है आहिस्ता आहिस्ता। अब मुझे पता चला कि ये फारिग कीवर्ड है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, दो नए डालो, पुराने ये दो हटाओ, सही है। तो आगे जब इस कैंपेन का मैं आपको आगे बताऊं, तो इसका सिनेरियो ये रहा कि हम जब 10 कीवर्ड पे थे तो हमने 7 कर दिए। 3 जो बिल्कुल फारिग कीवर्ड थे, जिसपे इंप्रेशन ही बिल्कुल नहीं था, जिसपे सिर्फ स्पेंड हुआ, उनको हमने हटा दिया, उनको रिप्लेस किया दूसरे कीवर्ड से। अच्छा अब एक और कमाल की बात है, एड जो है वो आपके पूरे दिन तो नहीं लगा हुआ ना। मतलब आज का आपका डेली बजट है 1000 रुपए, सही है, रोज का आपका बजट है 1000 रुपए। अब वो एड ऑन होता है फॉर एग्जाम्पल शाम में 6 बजे, और 10 बजे खत्म हो जाते हैं आपके 1000 रुपए, लोगों ने क्लिक कर दिया, आज के दिन के 1000 रुपए खत्म हो गए, एड खत्म हो गई, लेकिन प्रोडक्ट कहीं ना कहीं तो है ना। आपका प्रोडक्ट कहीं ना कहीं दराज पे तो मौजूद है। तो मुझे अगर 4 ऑर्डर 1700 रुपए पे आए, तो इसके अलावा भी मुझे तकरीबन 14 ऑर्डर है। तो अब मैं अगर उसको एवरेज आउट करूंगा, मुझे कितने आ गए भाई, 14 और 4 तकरीबन 18। तकरीबन तकरीबन मुझे ये पड़ गया आपका 1.28, विच इज अराउंड तकरीबन 12 रुपये 8 पैसे। अब बताओ भाई, 20 रुपए पे तुम ऑर्डर लाने की बात कर रहे थे, 12 आशारिया, तकरीबन 12 आशारिया भी नहीं ना, नहीं 120 रुपए का हो गया, सॉरी 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 सॉरी, 120 रुपए के हिसाब से हो गया। जहां मुझे 460 का एक ऑर्डर आ रहा था, वो कितने का हो गया, 120 रुपए का हो गया। अब बात करते हैं कि हारिस भाई रैंकिंग का क्या हुआ। देखो भाई, जहाँ पे मैं अपने कहीं चौथे पांचवें पेज पे था, मैं ऐड की बदौलत, लेट सपोज मैं ऐड अपना ऑन, क्योंकि मैं मैनुअल कर रहा हूँ, टाइम डेट मेरे हाथ में है, मैंने रात को ऐड लगाया, सुबह पॉज कर दिया, सही है। रात में उसने ऑर्गेनिक रैंकिंग दिखाई, मैं ऐड की वजह से, दिन में भी कहीं ना कहीं आ रहा है। प्लस मैंने अपना क्वालिटी स्कोर इतना प्यारा किया हुआ है, मेरा टाइटल भी अच्छा है, मेरी इमेजेस भी अच्छी हैं, और दराज को भी मैं कह रहा हूँ कि ऐड भी मैं लगा रहा हूँ, फ्री गिफ्ट भी मैं दे रहा हूँ। दराज बोल रहा है यार इतना नेक आदमी है। तो जो इसकी रैंकिंग रही वो बहुत अच्छी रही। लेकिन डे एंड पे मसला यही है मेरे भाई मेरे दोस्तों, कि आपके पास बजट होना चाहिए, आपके पास मार्जिन होना चाहिए। अगर यहाँ पे मुझे सिर्फ 70 रुपए बचे होते तो मैं ये काम कर ही नहीं सकता था ना। तो आपका प्रोडक्ट पे मार्जिन होना बहुत लाजमी है, जिसका आसान जबान में मैंने आपको बताया कि आपकी प्रोडक्ट कम से कम भी 1500 की हो या 1500 से ऊपर की हो, सही है। क्योंकि आप बोलोगे कि हारिस भाई मुझे ऐड लगाना है, मैंने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपए बढ़ा दी और मैंने ऐड लगा दी, तो भाई लोग बेवकूफ नहीं है। ऐड आपका दिख रहा टॉप पे, लेकिन अब बाय कस्टमर ऑर्गेनिकली ही करेगा, आके वो जज करेगा बाकी कंपेटिटर्स के साथ भी। तो ये साइंस तो नहीं हो सकती कि आपने बोला हारिस भाई मैं रात में पैसे बढ़ाता हूँ, ऐड लगाता हूँ, मेरे को 5-6 ऑर्डर आ जाते हैं, सुबह में फिर पैसे कम कर देता हूँ, नहीं भाई ये बेवकूफी है। आपका दराज पे मार्जिन क्योंकि नॉर्मल 10-12% 8% होता है, आप उसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी कंपटीशन होता है, बाकी सेलर्स होते हैं, सही है। तो आप जब अपनी कैंपेन बनाते हो, आप उसको इस अकॉर्डिंगली बनाते हो कि जब आपकी प्रोडक्ट की प्राइस, आपका जो बास्केट साइज है वो 1500 से 2000 से ऊपर हो। हारिस भाई हमारा प्रोडक्ट सस्ता है, हम क्या करें, तो भाई तुम सिर्फ दास के कीवर्ड उठाओ, सर्च वॉल्यूम उठाओ, रेलेवेंसी उठाओ, और अपने आप के उस पे 2-4 ऑर्डर करवाओ, रिव्यूज लेकर आओ, तुम ऑर्गेनिकली रैंकिंग उस पर बिल्ड करो, फायदा होगा। ये बात लिख लो, फायदा होगा, ठीक है। तो दो इसके एंगल हो गए, एक में हम ये कि अपने कीवर्ड्स को रिफाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं जहां पे हमारे पास प्रोडक्ट का बास्केट साइज कम है, जो 2000 से कम वाली प्रोडक्ट है, और जहां मेरा प्रोडक्ट 2-2.5 हजार वाला है, वहां पे तो मैं आराम से लगा सकता हूँ। टेस्टिंग के लिए भी मैं करूंगा तो मेरा कुछ जेब से नुकसान नहीं है ना। मैंने आपको बोला कि 460 में 4 ऑर्डर दिया है,
जेब से कुछ नहीं किया। हाँ लॉस हुआ, लॉन्ग टर्म बिजनेस के अकॉर्डिंगली लॉस है मेरा, लेकिन मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि भाई ऐड के अलावा भी तो ऑर्डर आ रहे हैं ना, ऐड के अकॉर्डिंगली तो 4 ऑर्डर आए उस टाइम पे उस period। लेकिन जो 12 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया उनका अगले दिन मूड बन गया लेने का, उनका थोड़ी देर बाद मूड बना, उन्होंने अभी तो ऐड टू कार्ट किया, कल खरीद लिया, शाम में खरीद लिया, किसी को रेफर कर दिया, तो फायदा होता है। लेकिन अगेन क्वालिटी स्कोर साथ मेंटेन होना चाहिए, क्वालिटी स्कोर आपका तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपका कंपटीशन है, लोग आपको जज कर रहे हैं, बाकी लोगों से भी देख रहे हैं। ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए कैंपेन डिजाइन करनी है। और कैंपेन एसएन भाई, इस पे हमने मतलब कैंपेन चलाने से पहले 2 से 3 रिव्यू किए थे। 0 रिव्यू के साथ तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है। अगेन मैं बात कर रहा हूँ, क्वालिटी स्कोर मेंटेन शुरू से होना चाहिए आपका। प्रोडक्ट जो है उस पर अच्छी सी उसकी प्राइसिंग हो, उसके बुलेट पॉइंट्स हो, डिस्क्रिप्शन हो, रिव्यूज हो, तमाम तर चीजें होंगी, तभी फिर आगे बात बनेगी ना, वरना तो फायदा नहीं है, आप स्पेंड करते रहोगे टॉप पे जाके, ऑर्गेनिक कन्वर्जन आएगी नहीं। सही है। स्कोर कोई मिनिमम नहीं होता, स्कोर को नाम देते हैं हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का नाम देते हैं, जिसमें हम टाइटल, ऑर्गेनिकली जो हमने सीखा, सही है, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शंस, पिक्चर्स, उसकी प्राइसिंग, उसके रिव्यूज, कोई नेगेटिव रिव्यू तो नहीं है, क्वेश्चन आंसर, ये सारी चीजें मेंटेन करते हैं। सही है। तो ये आपका नॉर्मली इस तरीके से आपकी कैंपेन डिजाइन होती है। पॉपअप करते हुए, फाइनेंस करते हुए ध्यान रखना है, क्योंकि एक दफा जो पैसे कट गए वो कट गए, फिर उसकी कोई कहानी नहीं होगी। ऐड देखने का तरीकेकार ये है कि लैपटॉप या वेब पे नजर नहीं आएगी, ऐड आपको मोबाइल पे देखना पड़ेगा। आप भी जब ऐड लगाओगे तो खुद से क्लिक नहीं कर लेना मेरे भाई। अच्छा, अरे भाई लोग रात में क्यों लगाते हैं? लोग रात में इसलिए लगाते हैं कि अब लेट सपोज आप 10-12 लोगों ने आज देख लिया कि ऐड कहाँ का लगती है, अब आप सिर्फ चेक करने के लिए भी क्लिक करोगे ना ऐड पे, उस गरीब के 20 रुपए कटेंगे। पहला तो ये है कि अगले के पैसे नहीं उड़ाने भाई, पता चला आपने मजे मजे में 2-3 क्लिक कर दिए, 60-100 रुपए, 80-100 रुपए उसके कट गए। ठीक है, तो इसका ख्याल करना है। और जब हम भी ऐड लगाते हैं तो रात के टाइम पे लगाते हैं, ताकि फालतू कचरा जो जो वीएस हैं, जो सर्च कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, उनके हत्थे नहीं लग जाए हमारी प्रोडक्ट। सही है। तो इसलिए थोड़ा सा जब आप रात बात में देखोगे ना, 12 के बाद, 1-2 बजे के बाद, तो आपको नजर आएगा कि ऐड ज्यादा लगे हुए होंगे। दिन में इसलिए नहीं लगाते कि लोग ना खुद ही क्लिक कर करके, कंपटीटर एक दूसरे के क्लिक कर रहे हैं, अगले के पैसे कट रहे हैं। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी लोग थोड़ी सी एहतियात करते हैं, रात के टाइम पे ज्यादा होता है। मेनली अगर आप इसको, मैं आप मुझे बोलो कि हारिस भाई टास्क को आप किस नजरिए से देखते हैं, मैं इस नजरिए से देखता हूँ कि आपका प्रोडक्ट 2-2.5 हज़ार रुपये वाला है तो आप ऐड लगाओ। और उसके अलावा भी ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मतलब आप आज बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, आपका कोई प्राइवेट लेवल है, आप कोई अपना काम कर रहे हो, तो आप विजिटर्स लाने के लिए, आप उसको प्रमोट करने के लिए चीज करते हो, वो चीज है। सही है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप रोड से गुजरते हो, बिल बोर्ड लगा हुआ होता है, एक पेप्सी का बिल बोर्ड लगा हुआ है, भाई उसको देख के कोई कन्वर्जन थोड़ी आ रही है, लेकिन क्या है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मार्केटिंग हो रही है सिर्फ अवेयरनेस के लिए, दिखाने के लिए, याद दिलाने के लिए। ठीक है, तो वो चीज है, उसकी कोई आरओआई नहीं होती। मतलब आप बोलो कि यार मैंने 2,000 लगाए थे, मुझे 2,000 के 2,000 पूरे रिसीव हो, नहीं भाई, वो टाइम लगता है, आहिस्ता आहिस्ता होता है, इवेंचुअली चीजें होती हैं। आप इस माइंडसेट के साथ लगाओगे तो कभी भी फिर एड से खुश नहीं होगे। तो महंगा टूल है, ध्यान से यूज करने वाला टूल है, जज्बाती होके पता चला आपने ऐड वगैरह लगा दी, तो ऐसा होगा कि पूरे पूरे भी पैसे उड़ सकते हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें अकाउंट से डायरेक्ट लिंक होती है, एक दफा कट गए तो फिर कट गए, कोई उसका आपको रिफंड और रिटर्न नहीं मिल रहा होता। तो ये सारी चीजों का ख्याल रखते हुए आपने इसको ऐड को लगाना है। हम अपने शीट की तरफ चलते हैं, शीट में लगाने का तरीका आपको सिखाया, शीट में शेयर कर दूंगा। जो चीज अभी हमने देखी वही है कि किस तरीके से लगाना है। पॉपअप तक हम रुक गए कि पैसे हम नहीं कटवा रहे, तो यहाँ पे तमाम तरह डिटेलिंग मौजूद है कि भाई आपको स्पॉन्सर किस तरीके से लगाना है, क्या बजट सेलेक्ट करना है, किस तरीके से आगे जाना है, किस तरीके से प्रोडक्ट आगे सेलेक्ट करनी है, कैंपेन सेलेक्ट होने के बाद कैसे दिखेगी, रिजल्ट कैसे दिखेगा। सही है। आपको ग्राफ बाद में दराज कैसे समझाएगा, ये तमाम तर चीजें इसके अंदर शामिल हैं। ये आपकी फाइनेंस साइट आ गई कि भाई पैसे कितने कटे आपके अकाउंट से, किस तरीके से निकले। लेकिन ये जब आप पॉपअप कर दोगे तो आपके पास स्क्रीन शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। दराज की इसमें बेस्ट वो पॉलिसीज हैं कि भाई किस तरीके से बिडिंग करनी है, सीपीसी किस तरीके से लगाना है, तो ये फाइल अभी मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, इसको डिटेल में देखना है। और अगर तो कैंपेन ना लगाएं, कुछ ना करें, लेकिन अपने कीवर्ड्स को रिफाइन जरूर करें डांस से। कीवर्ड्स के अंदर बहुत ज्यादा फायदे हैं, डू एंड डोंट्स हैं।
कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। दराज ये कह रहा है कि भाई मिनिमम 7 दिन का होना चाहिए। सेलेक्ट आप करो, क्या कहते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स को करो। ऐसा नहीं हो कि थोड़ी सी आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया, कीवर्ड्स को भरपूर करके 20 कीवर्ड को करो। तो ये दराज के हिसाब से, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चला रहे थे कि भाई हारिस भाई आप बोलो कि यार आपने तो 10 कीवर्ड सेलेक्ट किए थे, तो हमको जो सही लगा हमने अपने हिसाब से किया। आपको जो बेहतर लगे आप कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये हमारा सिलसिला था ओवरऑल दराज की एडवर्टाइजिंग सोल्यूशन का। एड ग्रुप में आप यहाँ पे आपकी जो मल्टीपल एड चल रहे होंगे, इस प्रोडक्ट का भी चल रहा है, इस प्रोडक्ट का भी चल रहा है, इस प्रोडक्ट का भी चल रहा है, वो तमाम तर डिटेलिंग यहाँ पे आपको दे रहा होगा। खोल के देख लेते हैं किस तरीके से दे रहा है। अभी कुछ भी नहीं लगा हुआ। सही है। अकाउंट स्टेटमेंट के भाई अभी तक खर्चा कितना किया, तो अभी तक इस अकाउंट पे लगाया भी कुछ नहीं है। 0 0 0 आ रहा, ओपनिंग क्रेडिट 0, टॉपअप अभी तक कुछ नहीं किया। सही है, यहाँ से मैं डायरेक्ट करूंगा तो अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। सही है। ये मुझे दराज की तरफ से पैसे मिले, प्रोमो को ये तोहफा भी देता है कि यार लगाओ ऐड मेरे भाई, 5,000 रुपये दे दिए, 5,000 रुपये दे दिए, 5,000 रुपये दे दिए। सही है। तो दराज भी मदद कर रहा होता है कि भाई चेक करो ऐड लगाओ। फिर हमारे पास ऐड परफॉर्मेंस से इस तरीके से रिपोर्टिंग आ जाती है। आप अपना ग्राफ देख सकते हो कि भाई ऐड चल रही है तो क्या रिजल्ट आ रहा है, क्लिक कितने आ गए, सीटीआर क्या आया, क्लिक थ्रू रेट, ठीक है, कॉस्ट पर क्लिक, इम्प्रेशन, स्पेंड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ बताएगा। और यहाँ से आप थोड़ा बहुत और जानना चाहते हो डिटेलिंग में कि भाई किस तरीके से चल रहा है, क्या चल रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप लर्न अबाउट ऐड भी कर सकते हो। सही है। किसी का कोई सवाल है डास से रिलेटेड तो बता दे। दराज एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड किसी का कोई सवाल है तो काइंडली मुझे पूछ लीजिए। जी ऐड लिखा हुआ आता है जब भी आप प्रोडक्ट पे ऐड लगाते हो। जो स्पॉट मैंने आपको बताया, एक छः, मतलब एक के बाद 6 स्पॉट के बाद आपकी छठी पे होगी, 11वीं पे होगी, 16वीं पे होगी, इस तरीके से आपकी आपको नजर आ रहा होगा ऐड। इसको आप देखने के लिए मोबाइल खोलें अपना और शैम्पू या सोप सर्च करें। बड़े ब्रांड्स होते हैं वो ऐड लगा के रखे हुए होते हैं। बाकी जगहों पे आपको स्मार्ट वॉचेज, एयरपॉड्स वगैरह पे मेजोरिटी में जो है ऐड वो रात में नजर आ रहा होता है, वहां पे आप देख सकते हो उसको। जी बिल्कुल शम्स भाई, जब भी हम ऐड लगाते हैं तो हमारे प्रोडक्ट के नीचे छोटा सा ऐड लिखा हुआ आ रहा होता है। आप भी क्लिक करोगे तो वो काउंट होगा। हाँ 20 रुपए, पता चला आपने चेक चेक करने में कि यार ऐड कैसा लग रहा है मैं देखूं, तो वो पैसे कट रहे होंगे। तो ये चीजों का खास ख्याल रखना है, पैसे ऐसे कटेंगे हवा की तरह। जी और कोई सवाल हमारे पास डास एडवर्टाइजिंग सोल्यूशन से रिलेटेड? बिल्कुल पीएल के लिए बेस्ट है, अपने ब्रांड के लिए बेस्ट है कि आप अपनी अवेयरनेस करो, विजिटर्स लेकर आओ, लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता हो। देखो सबके लिए बेस्ट है, बस ये है कि आपकी अगर मार्जिन निकल रहे हैं, आपको बच रहा है, तो आप ऐड लगाओ, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। जी किसी का और कोई सवाल है, वरना फिर एंड करें क्योंकि एक और सेशन है, साथ में इंतजार कर रहे हैं। कितनी क्लासेस बाकी हैं? तकरीबन हमारी ये शायद 9वीं क्लास है, 8वीं क्लास है। अभी हैं 5 6 क्लासेस हैं, टेंशन नहीं लें। अभी हमारा होलसेल कवर होना है, फिर हमारा क्या कहते हैं सेलर सेंटर कवर होना है, एफबीडी कवर होनी है, काफ़ी सारी चीज़ें, फाइनेंस है, टेंशन नहीं लें। ठीक है जी, कोई सवाल नहीं है तो फिर हम एंड करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा। आज का हमारा बस ये कोर टॉपिक था दराज एडवर्टाइजिंग सोल्यूशन का। कोशिश करिएगा कि इसको एक दफ़ा रिपीट में देख लें और जब भी ऐड लगाएं बहुत ध्यान से, क्योंकि दराज बारीक बारीक जगहों पे ऐसा करता है कि आपका ध्यान नहीं जाता वहाँ पे, पैसे वगैरह आपके कट जाएंगे तो फिर आप परेशान होंगे कि यार मेरे पैसे कट गए, वापस मिलने का कोई चांस नहीं है। तो कोशिश ये करनी है हमने कि भाई थोड़ा सा ख्याल करें। ठीक है जी, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ये जो रिकॉर्डिंग है मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप में रात तक आपके साथ। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो दराज होलसेल से रिलेटेड होगा। जो भी खवातीन वगैरह हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो 9 to 5 करते हैं, जो अवेलेबल मार्केट डेली बेसिस पे नहीं जा सकते, उनके लिए बेहतरीन मॉडल है, तो उसको उस पर चर्चा करेंगे इंशाल्लाह।
नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।